50 खबरें। सरकार के 1 साल पूरा होने पर मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में शाम 4:30 बजे पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने जमकर तैयारियां की। यूपी में जरूर वो मतदाताओं को 2 बार धन्यवाद देने गए हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम बड़ी रैली ये पहली बार हो रही है और मैं मानता हूं रैली न भूतो न भविष्यति, ऐतिहासिक रैली होगी। मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी प्रधानमंत्री की रैली में मौजूद रहेंगी। मोदी को भेंट करेंगी कान्हा की मूर्ति। ये कृष्ण की नगरी है और मैं कृष्ण की नगरी के सांसद हूँ, तो मैं भगवान कृष्ण को ही उनको देंगे। उनका ही एक बहुत सुंदर सा मूर्ति मैं बना के दे रही हूँ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज बड़ा कार्यक्रम। केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में बुलाई कैबिनेट की ओपन बैठक। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाली बैठक के लिए जमकर तैयारियां। इनर सर्कल में 7, सेंट्रल पार्क में 3 LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे। सेंट्रल पार्क में केजरीवाल सरकार के मंत्री जनता से सीधे करेंगे संवाद। 100 दिन के कामकाज का देंगे लेखा जोखा। कनॉट प्लेस में हो रही कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की जनता को मंत्रियों से सवाल पूछने का मिलेगा मौका। मीडिया को भी दिया गया न्योता। ये सिर्फ संवाद है जनता के साथ। सभी मंत्री अपना अपना कार्यक्रम बताएंगे, हमने क्या किया है 100 दिन के अंदर, आगे हमारा क्या प्लान है, उसके बाद जनता के प्रश्न लिए हैं। फाइनल में चेन्नई को हराकर मुंबई इंडियंस IPL 8 का चैंपियन। दूसरी बार किया खिताब पर कब्जा। कोलकाता में हुए फाइनल में मुंबई को चेन्नई को 41 रन से हराया है। रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने चेन्नई के सामने रखा था 203 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की टीम 8 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। मुंबई की जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा। फाइनल मुकाबले में 26 गेंदों पर जड़ा तूफानी अर्धशतक। विजेता मुंबई इंडियंस को 15 करोड़ का चेक मिला। कप्तान रोहित शर्मा ने सभी फैंस का किया शुक्रिया। टीम के खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ। आज तक से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गिनाई सरकार की साल भर की उपलब्धियां। कहा दुनिया में मंदी लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी। भारत 7.5% से भी संतुष्ट नहीं है और लोगों को लगता है कि हमारी क्षमता इससे ज्यादा की है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। आनंद शर्मा ने कहा सरकार बनने से पहले बीजेपी ने किए थे बड़े बड़े वादे, अब सच्चाई सबके सामने। पिछली सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार कर लें, शायद इनकी गलतियों को कुछ माफी मिलेगी। इन्होंने इसको अपना विजन बताया। मैं ये बता रहा हूं इनका अपना विजन कुछ नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्टून वॉर। कानपुर में कार्टून प्रदर्शनी के जरिए मोदी के दावों पर तंज। गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी जारी। डिप्टी CM सिसोदिया ने कहा अगर केजरीवाल को अपनी टीम नहीं बनाने दी तो काम कैसे होगा। जनता के पास में नेता चल जाए। अब उस नेता के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अधिकारी चुन सके, अपनी टीम बना सके। अगर आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपनी टीम बनाने का हक नहीं दोगे, आप सारी तरफ से घेर लोगे, काम नहीं करने दोगे, तो फिर कैसे चलेगा। फिर केजरीवाल सरकार के 100 दिन पर बीजेपी ने जारी की बुकलेट का नाम दिया आपका फरेब। कहा सड़कों पर जाकर केजरीवाल सरकार की खोलेंगे पोल। उनका आम आदमी का आपका फरेब है, इसमें कुछ किया नहीं, इसलिए हमने आपको सारी डिटेल दी है। केवल हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, वास्तव में दिल्ली की जनता पूरा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इससे बचने के लिए आपस में मिलकर के नूरी कुश्ती दोनों के दोनों मिलकर के आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि कोई उनसे ये प्रश्न ही ना पूछ पाए।
दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में जल्द तैनात किए जाएंगे मार्शल। दिल्ली के उत्तम नगर में पानी को लेकर लोगों का हंगामा, केजरीवाल और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी। तमिलनाडु में सत्ता संभालते एक्शन में जयललिता, गरीबों के लिए 201 अम्मा कैंटीन खोलने का ऐलान, 800 करोड़ के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हरी झंडी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्रियों को सुनाया फरमान, विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सभी को एक एक रात गांव में गुजारने को कहा। आरक्षण पर राजस्थान सरकार से बातचीत टूटने के बाद गुर्जरों ने तेज किया आंदोलन, दौसा के सिकंदरा में हाईवे पर लगाया जाम, रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। सूट बूट में शपथ लेने पर भड़के छत्तीसगढ़ के नए मंत्री, सवाल पूछा गया था, दिया सबके सामने बेतुका बयान। सूट बूट क्या है? नंगा होकर शपथ लूं क्या? सूट बूट क्या है? तो पहन कपड़ा है तो नंगा हो जाऊंगा? नंगा होकर शपथ लूं क्या? महिलाओं से बदसलूकी पर भड़की वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने गाजियाबाद के थाने में जमकर किया हंगामा, विरोध जताने भैंस लेकर पहुंची। नेपाल में भूकंप के झटकों के बाद पहाड़ों के टूटने से बंद हुआ काली गंडकी नदी का रास्ता, बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी, रविवार को गर्मी से 20 लोगों की मौत, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी। बिहार के गया में नक्सलियों का कोहराम, बंद के दौरान जीटी रोड पर 32 ट्रकों को आग लगाई। कुछ ट्रकों के नहीं रोके जाने पर नक्सलियों ने फायरिंग भी की, महिला नक्सली की हत्या के विरोध में नक्सलियों ने बिहार झारखंड में बुलाया है 2 दिन का बंद। इलाहाबाद में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, दरिंदों ने जहर खिलाकर जौनपुर के जंगलों में छोड़ा। भर्ती छात्रा की हालत गंभीर, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। बिहार के कटिहार में 70 साल के शख्स पर नाबालिग से रेप का आरोप, लड़की के गर्भवती होने पर जबरन कराया गर्भपात, पीड़ित परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या की दी धमकी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 800 रुपए के लिए युवक की हत्या, उधार नहीं चुकाने की सजा, घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की भी नहीं की कोशिश। गुजरात के वडोदरा में हथियार के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूट, 50 लाख से ज्यादा के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। आज सीबीएसई 12वीं के आएंगे नतीजे, वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresult.nic.in पर आप देख सकते हैं रिजल्ट। शादी के बाद पहली बार अपनी बहन अर्पिता के ससुराल में जाएंगे सलमान, हिमाचल की मंडी में रिसेप्शन, 20,000 लोगों को भेजा गया न्योता। अर्पिता की कांग्रेस के नेता सुखराम के पोते आयुष शर्मा से हुई है शादी, रिसेप्शन के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्रियों को निमंत्रण। पाकिस्तान के कराची में रेस्टोरेंट के बाहर धमाका, 3 की मौत, राष्ट्रपति के बेटे के काफिले को उड़ाने की थी साजिश। धमाके में बाल बाल बचे राष्ट्रपति के बेटे, धमाके में राष्ट्रपति के बेटे की सुरक्षा में लगी चाल, पुलिसकर्मी हुए घायल। अमेरिका के टेक्सास में तेज आंधी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, बचाव कार्य में जुटे राहत कर्मी की मौत। अधिकारियों के अनुसार तेज आंधी चलने से 41 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त, कई लोगों के घायल होने की खबर। इथियोपिया में संसदीय चुनाव खत्म होने के बाद अब परिणाम का इंतजार, सत्ताधारी दल को भारी बहुमत के आसार।